बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली अफ़गानिस्तान में जो ख़त्म हो गई थी जंग, उसको दोबारा शुरू करने की पहली कोशिश अमेरिका की जानिब से कर दी गई है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के प्रोविंस नंगहार में एक ड्रोन हमला किया है और दावा किया है कि उन्होंने यहाँ पर एक की लीडर दाइश का मार दिया है। और इसके बाद अब पूरी दुनिया में हलचल अमेरिका ने मचा दी है कि हमने ये कर दिया है। अमेरिका के पास ग्राउंड पर कोई इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने का जरिया नहीं है, कोई भी। यानी ना उनकी ग्राउंड पर CIA के एजेंट काम कर रहे हैं, ना वहाँ पर कोई भी ब्लैक वाटर के लोग हैं, ना वहाँ पर कोई इनकी फौज है, ना अशरफ गनी हुकूमत है, ना कुछ है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उनको कुछ नहीं पता कि यहाँ पर कौन था, क्या था, किसको ड्रोन मारा, कुछ नहीं। बस उन्होंने ऐलान कर दिया। हालिया अमेरिका के एक पायलट ने एक वीडियो जारी की और वो सारी दुनिया ने देखी, लेकिन जो कि अफगानिस्तान का टेक ओवर था तो पूरी दुनिया के अंदर उस पर गुफ्तगू नहीं की गई। उसने बताया पूरी दुनिया के सामने कि जब हमें अलाउ किया जाता था कि आपने मतलब हम आम लोगों को मारकर कहते थे कि हमने तालिबान को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। अब उस पर सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान इस वक्त है शदीद गुस्से में। अभी उनका आना है रिएक्शन, और बड़ा शदीद रिएक्शन। उन्होंने इस वक्त इंटरनली जो डिस्कशन हो रही है, अपनी जो की लीडरशिप है उनको अंडरग्राउंड कर दिया है, उनको सेफ जगह पर पहुंचा दिया है कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर अगर किसी जगह से कोई ड्रोन मार दे और नीचे कोई अफगान तालिबान की लीडरशिप का कोई बंदा नीचे मारा जाता है और अमेरिका बाद में कह दे कि जी हमने तो दाइश का मारा है, वो साथ पता चले कि अफगान तालिबान का लीडर था, और ये कह दे कि अच्छा देखो अब अफगान तालिबान की जानिब से बात कही जाए कि हमारा बंदा इन्होंने मार दिया, या कोई ऐसी सूरत हाल होगी, तो वो ये कह दें कि देखिए जी असल में हम तो मारने गए थे दाइश को, अगर वो वहाँ पर मौजूद है इसका मतलब ये दोनों मिलकर काम कर रहे। तो अमेरिका की डबल गेम सारी दुनिया के सामने है। इसीलिए अफगान तालिबान ने कहा है कि अब दोहा मुआहदे के खिलाफ वर्जी, उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था कि अगर ड्रोन स्ट्राइक होता है हमारे टेक ओवर करने के बाद तो ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। फिर दोहा मुआहदे के अंदर ये है कि हम अमरीकियों को कुछ नहीं कहेंगे, और अगर ये मुआहदा टूटता है, जो कि टूट चुका है पहले ही बुरी तरह, लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से अभी टूटा नहीं, तो फिर हम भी ये मुआहदा पूरी तरह तोड़ देंगे। अब इन्होंने कर दिया है एक ड्रोन स्ट्राइक। जितना मर्जी नाम ले, किसी को नहीं पता नीचे क्या है नहीं क्या। इनको कैसे पता है? क्या इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है? वो सारा कुछ उखाड़ कर ले गए हैं, ना इनकी कोई टीम है। इस वक्त अफगान तालिबान के लोग सोशल मीडिया पर शदीद बरम है। देखिए ये पुराना कोई 2001 वाला मामला नहीं है। उनके की लीडरान के साथ लोग सेल्फियां लेते हैं, वो मंजरेआम पर आते हैं, उनकी पूरी टीमें काम कर रही हैं सोशल मीडिया पर। उनको कई जगह पर ऑलरेडी बैन भी किया है, लेकिन वो कंटिन्यूसली अपडेट दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है, अभी सारे उनके सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं वो सारे गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उनका एक रिएक्शन आना है। अब इसके बाद अपनी सरजमीन देखिए, असल में सूरत हाल ये हुई है, जो अब लेटेस्ट अपडेट है उसको समझ लें। अफगान तालिबान ने जो उनकी बदरी कमांडोज हैं, उनकी एक खास तौर पर, एक होता है पूरे कमांडोज तैयार हो जाना, एक उनके अंडर जो तरबियत याफ्ता होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ये जो खास तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, इसमें उनके 28 के करीब लोग जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे, चाहे वो खुफिया तौर पर, एलानिया तौर पर, वो भी जान से गए हैं। तो इस पूरे खेल में उन्होंने फौरी तौर पर काबुल की सिक्योरिटी को टेक ओवर तो कर लिया है, लेकिन सूरत हाल है बहुत ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने अब स्ट्राइक कर दी। यानी अमेरिका अब क्या चाह रहा है कि वहां पर देखिए, हामिद करजई ने क्या कहा था 2017 के अंदर, 2018 में भी वो रिपीट करते रहे कि अमेरिका एक तो दाइश को सपोर्ट करता है। यानी वो डबल गेम खेलता है। जिस तरह TTP को अमेरिका सपोर्ट भी कर रहा है, साथ साथ फिर उसके ऊपर एक ड्रोन हमला भी कर देता है पाकिस्तान के अंदर, ये वो। तो उनके अंदर जो रैंक्स के लोग हैं, फिर वो कहते हैं कि हमने बदला लेना है। अब ये जो सूरत हाल सामने आई है, तालिबान ने उनके लोगों को पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है कि अब अफगान तालिबान का रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि अमेरिका को उन्होंने कहा था कि हमारी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे, और अमेरिका ने उनकी मर्जी के बगैर कर दिया है। आप देखिए, अमेरिका के अंदर कोई हमलावर हो या किसी जगह पर हो, क्या अफगान तालिबान अपना ड्रोन या कोई चीज़ भेजकर वहाँ पर हमला कर सकते हैं?
जब वो नहीं कर सकते तो आपने एक मुआहदा किया है, तो आप उसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, काबुल एयरपोर्ट पर हमले का फायदा अभी तक किसको है? नुकसान है सारे का सारा अफगान तालिबान को, उनके लोग भी मारे गए हैं। फायदा किसका है? अमेरिका ने जिन अफगानियों को लेकर जाना था, अब उनको कराची के अंदर 35 से 40 हज़ार लोग पाकिस्तान के साथ मामला तय करके 1 महीने के लिए, अभी तो उन्होंने 1 महीने का है, हो सकता है बाद में वो 6 महीने कर दे, साल कर दे, वो खर्चा जरूर दें कि जी यहाँ पर रखना करना ये वो। जिन लोगों को अमेरिका लेकर जाना था उन्होंने पाकिस्तान उनको दे दिया। अब वो उनके सीक्रेटली रिपब्लिकन के और डेमोक्रेट्स के लोग काबुल आए, उन्होंने आकर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखी और उसके बाद उन्होंने वहां पर जाकर बताया कि ऐसा सूरत हाल क्या। उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है कि हम 31 अगस्त तक यहाँ से निकले। अब 31 अगस्त आने में सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं, तो उसके बाद अफगान तालिबान के साथ मामला, और ये दुनिया को फिर कह देना कि जी यहाँ पर तो छुपे हैं। यानी अफगान तालिबान ने अगर ये कह दिया कि अगर अमेरिका ने स्ट्राइक किया तो हम उनका ड्रोन गिरा देंगे, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? वो चाइना से मदद लेंगे, वो रशिया से लेंगे। देखिए, अमेरिका की सूरत हाल तो ये होनी चाहिए कि वो यहाँ से निकल जाए और उसके बाद तालिबान, उनकी फोर्सेस जाने, उनका काम जाने, वो इस खत्ते के अंदर जिम्मेदारी लेंगे कि हम यहाँ से किसी को स्ट्राइक नहीं करने देंगे और ना ही किसी के खिलाफ सरजमीन हमारी इस्तेमाल होगी, ना पाकिस्तान के खिलाफ, ना चाइना, रशिया। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होती है, अमेरिका को क्या जरूरत है? देखिए, उनको एक जवाब मिल गया है अफगानिस्तान के अंदर रहने का कि अब हम यहाँ स्ट्राइक करेंगे। अब अमेरिका में क्या गुफ्तगू हो रही है? जी, आपको मजीद फौजें जो आपने कतर भेजी थी दोबारा आप डिप्लॉय करें, आप अपने जहाज और सामान जो ले गए थे वो दोबारा लेकर आए, आप यहाँ पर आकर कोई स्ट्राइक करें। ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है और तालिबान की शूरा इस वक्त बैठी है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनकी जानिब से आएगा कि तुमने हमारी सरजमीन के ऊपर ड्रोन हमला किया है और हमारी इजाजत के बगैर, जबकि हमने मुआहदा कर रखा था। अब आप देखिए कि एक बिल्कुल मामला खत्म हो गया था, अफगानिस्तान का अमन आ गया, खाना जंगी ना हो पाई, उसमें अचानक से एक खेल सामने आता है जिसमें तबाही के अब मामला सामने आ रहे हैं और अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। बाइडेन आता है, आकर रोना शुरू कर देता है, जी ये हो गया, जी वो हो गया, वो सारी दुनिया के सामने रोता है। लेकिन सूरत हाल क्या है किसी को नहीं पता। आप देखिए कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग कैंसिल हुई थी हमले की वजह से, उनकी मीटिंग अब हो गई दोबारा, और उसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर आपने इनको कुचलना है और हर सूरत दाइश और ये वो फलाना, इन सबको कुचलना है। नहीं चाहते कि खित्ता फ्री हो और इसराइल ने प्रेशर दिया है बाइडेन के ऊपर कि आपने जो हथियार तालिबान के हाथ में आ गए हैं, अब उनको कैसे वापस लेंगे। अब अमेरिका के पास एक जवाब है कि वो हेलीकॉप्टर्स जो ख़ास तौर पर तालिबान के पास हैं, वो तमाम चीज़ें वो इन स्ट्राइक की आड़ के अंदर उनको भी तबाह करना चाहता है। और ये सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि जिम बैंक्स ने कहा है ऑलरेडी दुनिया के सामने कि 85 अरब डॉलर्स के अफगान तालिबान के पास हमारे हथियार आ चुके हैं। आप सोच लें 85 अरब डॉलर कोई छोटी रकम नहीं होती। उसमें उसने बताया है कि 200 हेलीकॉप्टर्स, 6 लाख स्मॉल आर्म्स और उसके अलावा तालिबान के पास बायोमेट्रिक डिवाइसेस, आई स्कैन करने वाली चीज़ें, और इसके अलावा बेशुमार ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स उनके पास आ गए। मेडिकल सप्लाई है, बॉडी आर्मर है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैन, ये तमाम चीज़ें हैं। यहाँ तक के कहा है कि नाइट विजन गोगल्स और ये वो तमाम चीज़ें, 75,000 गाड़ियाँ उनके पास है। अब वो कह रहे हैं कि इनको या तबाह करें या आप इनको वापस लें। तो अमेरिका के पास तो अब एक जवाब आ गया है कि जी हम इसको तबाह करें, और अब रिएक्शन और बारी है अफगान तालिबान की कि वो दुनिया के सामने अमेरिका के खिलाफ क्या काम करते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।